लोग कुंभ मेला में जाकर काफी परेशान हो रहे कि ये सामान लेकर आना था, ये सामान छूट गया वगैरह वगैरह। तो जब मैं भी कुंभ मेला गया तो वहां लोगों को परेशान होता देखकर सोचा एक वीडियो बना दूं जहां साफ साफ सभी को बता दूं अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं कुंभ मेला जाने का तो क्या क्या जरूरी चीजें जो लेकर जाया जाए और क्या क्या जरूरी चीज है जो कुंभ मेले से लेकर वापस घर आया जाए। सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि आप अपने लोगों के हिसाब से बिछाने के लिए चाट बोल लो या चटाई बोल लो, जो भी आप कहो, बिछाने के लिए एक सामान ले लेना और ओढ़ने के लिए चाहे आप कंबल बोलो या कुछ ना कुछ एक ओढ़ने के लिए भी ले लेना। दूसरा जो कि मैंने सामने से देखी कि एक औरत का सोने का जो महंगा ज्वेलरी था वो खो गया था और वो काफ़ी परेशान हो रही थी। तो भाई सीधा सा बात है, अगर आप एक लेडीज़ हो तो सोने की चीज़ जो महंगी महंगी वस्तुएं होती है भाई, जो ज्वेलरी होती है वो पहनकर आप मत जाया करो। वहाँ लोग आपको देखने के लिए खड़े नहीं होंगे, सब भाग दौड़ कर रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा में, नहाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आपको देखने के लिए कोई नहीं खड़ा होने वाला। तो सीधा सा बात है, जो सिटी गोल्ड या फिर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो पहनकर जाइए। ऐसा नहीं है कि अगर आप असली वाले नहीं पहन के जाएंगे तो लोग आपको बोलेंगे ये क्या आप आर्टिफिशियल पहनकर आ गए और लोग आपको दूसना शुरू करेंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीसरा जो कि अभी सोशल मीडिया में कई सारे वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कुछ कुछ जो लेडीज है उनके छोटे छोटे बच्चे खो जा रहे हैं। हालांकि सुविधा बहुत अच्छी है, बाद में तुरंत बच्चे उन्हें मिल जाते होंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से यही करना है कि आपके पास अगर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आपके साथ ही कुंभ में यात्रा कर रहे हैं तो उनके जेब में हर जगह 2-3 मोबाइल नंबर आप लिख कर रख दें, जितना ज़्यादा डिटेल्स हो सके लिख कर रख दें। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप कार से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, बस से आ रहे हो या फिर ट्रेन से आ रहे हो, आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से आओ, ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी कि आपको कम से कम 5 से 10 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं नज़दीक पहुंचूंगा, सिर्फ 1 किलोमीटर में आना जाना करके वापस लौट आऊंगा, ऐसा नहीं है। तो आप ये बात मानकर चलिए कि आपको बहुत वहां पर चलना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां स्टे भी करना पड़ेगा एक दिन। तो उस हिसाब से आप जो अपने लगेज है, जो बैग है, वो उतना ज़्यादा भारी मत करिएगा, बहुत सारा सामान भर के मत लाइएगा। जितना जरूरी की चीज़ है वही लेकर आइएगा। एक ही दिन का ट्रिप है तो ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन का सामान लेकर चलूंगा और फिर सामने वाला ढोता ढोता परेशान हो जाए। एक जरूरी बात कि अगर आप कुंभ में जा ही रहे हैं, प्लान कर ही लिए हैं, तो एक चीज़ आप जरूर कर ले। अभी सोशल मीडिया में हजारों वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, आप पहले ही उन्हें देख के थोड़ा जांच पड़ताल कर ले। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप सेक्टर 18 में पहुंच रहे हैं तो आप पहले से वीडियो देख के रखिए कि सेक्टर 18 से जब मैं संगम की ओर जाऊंगा चलता हुआ तो मुझे अगल बगल में, आजू बाजू में, आप जो भी कहो, कौन कौन सा आश्रम देखने को पड़ता है, कौन कौन सा आश्रम में मुझे फ्री खाना खाने को मिलेगा, कहाँ पे मैं फ्री में रेस्ट कर सकता हूँ या फिर कम पैसे में रेस्ट कर सकता हूँ, कम पैसे में खा सकता हूँ। उस पूरा जो सेक्टर है उसकी जानकारी आप पहले से रख लीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि भारी भारी लगेज भी होती है और अपनी फैमिली के साथ अगर आप जाओगे तो कई कई किलोमीटर तक चलना पड़ जाएगा और आपके पास ठीक से इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो आप यहाँ के जगह वहाँ भटकते ही रह जाओगे। उससे अच्छा है कि आप पहले से थोड़ा थोड़ा चीज़ पता करके वहाँ पे चलो। बस इतना ही, इससे ज़्यादा और कोई उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है वहाँ पर लेके जाने के लिए। हाँ, इसके अलावा लोगों का सवाल होता है कि अगर मेरे फ़ोन का अगर डिस्चार्ज होता है, जाहिर से बात है कि वहाँ जाने के बाद सभी वो मोमेंट को अपने फ़ोन में कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा बात है, किसी भी चाय दुकान में या फिर जो पकौड़ी उकड़ी की दुकान जो वहाँ पे होते हैं, 10-20 रुपये उन्हें आप दे के अपने फ़ोन को चार्ज करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मना करेंगे, आप खुशी से आप 10-20 रुपये लेकिन उन्हें दे दीजिएगा ताकि वो भी खुश रहे और दूसरों को भी इसके बाद अलाउ करें। कुंभ मेला पहुँचने के बाद वहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने घर लेकर आना है। तो जो सबसे पहला चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है गंगा जल। आप घर से ही कोई बोतल या कोई सामान लेकर जाए और नहीं मिले तो वहीं से पानी की बोतल खरीद ले, उन्हें धो धा के उसी में गंगा जल थोड़ा ही सही लेकिन अपने घर लेकर जरूर आए। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है वो ये कि वहाँ की जो संगम की मिट्टी है, वो संगम की मिट्टी के लिए सभी लोग काफ़ी मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं कि मुझे संगम की मिट्टी किसी तरह से मिल जाए। वो संगम की मिट्टी को आपको थोड़ा ही सही लेकिन अपने घर लेकर आना है। और अब सवाल ये होगा कि इस संगम की मिट्टी का मुझे क्या करना है। तो कई लोग उस संगम की मिट्टी को पूजा करेंगे। अगर पूजा ना भी कर सको तो घर में जो तुलसी का गमला होता है उस मिट्टी को उसी गमले के एक साइड में आप रख दो, तो जब भी आप तुलसी पूजन करोगे तो साथ साथ उस मिट्टी का भी पूजा होगा। तीसरा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ घर लेकर आना है, माफ कीजिए मैंने उन्हें चीज़ कहा, वो है शिवलिंग। शिवलिंग को आपको अपने घर लेकर आना है, क्योंकि समुद्र मंथन के द्वारा जब विष जब बाहर निकला था तो वो शिव जी ही थे, विष को यहाँ पर धारण किया था। तो इसीलिए जब ये कुंभ मेला आयोजित किया गया है तो इस 144 साल के बाद जो मुहूर्त आई है तो यहाँ पर आपको शिवलिंग भी अपने घर पर, छोटा ही सही लेकिन एक शिवलिंग अपने घर पर लेके आना है। और कुंभ के दौरान आपको अपने मन में शिव जी का नाम लेना है और श्रद्धा रखनी है। चौथा, अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो वहाँ से कुछ सजने के लिए श्रृंगार की वस्तुएं खरीद कर घर लेकर आए, और कुछ ना हो सके तो कम से कम सिंदूर ही सही लेकिन थोड़ा सा घर लेकर आए, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ के शुभ मुहूर्त में आप इतने पवित्र जगह पर जाकर इन सारी चीज़ों को अगर नहीं लाएं तो फिर क्या लेकर आए। और अगर आप अविवाहित हो, मतलब आपकी शादी नहीं हुई है, तो अपनी माता के लिए कुछ न कुछ श्रृंगार की वस्तु लेकर जाए। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और अगर आप वहाँ ऑलरेडी जा चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बताएं।